बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अज़ीम। पाकिस्तान के अंदर किसानों को जो भी प्रॉब्लम दरपेश हैं उनमें सबसे बड़ा एक सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन का है, जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, जबकि वो आज के दिन सिंपल होती जा रही है। आज हम टनल फार्मिंग के हवाले से प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे कि किस तरह टनल फार्मिंग की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हमारे आम किसान जो हैं गांव के अंदर उससे अनसीजनल वेजिटेबल्स को मार्केट में ला सकते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू कमा सकते हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं मुबशर साहब, जो इस इंडस्ट्री से लिंक्ड हैं। तो हम चाहेंगे कि वो हमारे किसानों को इसके ऊपर डिटेल जो है वो बताएं। मैं आपको खुश आमदीद करता हूँ मुबशर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे किसानों के लिए। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि जो हमारे किसान जिनको ये अवेयरनेस ही नहीं है कि जो आउट ऑफ सीज़न वेजिटेबल्स हैं उनके कितने रेट्स होते हैं और उनको किस तरह से उगाया जा सकता है, तो आप क्या समझते हैं किस तरह से ये इन्फॉर्मेशन जो है किसानों को दी जा सकती है और इसके ऊपर किस तरह से ये पूरी जो टनल फार्मिंग है ये इसका पूरा प्रोसीजर क्या है कि इसको अडॉप्ट करके हमारे आम लोग जो है इसका फ़ायदा ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया अजीम साहब। आजकल के दौर में जहाँ पे हमारी आबादी इतनी बढ़ गई हुई है, ठीक है, और हमें उसमें दूसरी ज़रूरी अजनास हों या वेजिटेबल सब्ज़ियाँ वगैरह हों, फ्रूट्स वगैरह हों, तो हमें उनकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। तो उस हवाले से टनल फार्मिंग बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। पहले ये होता था कि आप एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में, जैसे स्टोरेज में आप जो वेजिटेबल्स हैं या और अजनास हैं उनको आप स्टोर करते थे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा मसला ये था कि एक तो वो आपको जो है मतलब आउट ऑफ सीज़न जो थी, मतलब पुराने सीज़न की आपको उस टाइम मिल रही थी, और दूसरी वो वहाँ पे जो आपकी पोस्ट हार्वेस्टिंग की जो एक्टिविटीज़ थी भी स्टोरेज में, फिर वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें स्पॉइलेज की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी जो प्रोड्यूस है वो ख़राब हो जाती थी, जिससे बहुत ज़्यादा लॉसेस होते थे। तो फिर ये टनल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। मतलब वेस्टर्न कंट्री में तो बहुत देर पहले से है, तो अभी पाकिस्तान में भी कोई लास्ट 3-4 ईयर्स से ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे के फार्मर जो बड़े लेवल के फार्मर हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं इसको। उसमें ये है कि आप ऑफ सीजन वेजिटेबल्स जो मतलब आप विंटर में नहीं उगा सकते, ठीक है, वो आप एक ग्रीन हाउसेस का एक स्ट्रक्चर बना के आप उसमें उसको ग्रो करते हैं, ठीक है। और मतलब वो ऑफ सीजन होती हैं, सो जब वो प्रोड्यूस आपकी वो एक अच्छे रेट पे आप मार्केट उसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है जिसको बिल्कुल सिंपल फार्म में लगाया जा सकता है, या आप समझते हैं किसान जो है वो सुबह ही कोई एक टेस्ट कर सकें, वो क्या आप समझते हैं क्या उसका प्रोसीजर होना चाहिए? अच्छा, वो अजीम साहब देखें कि कुछ वेजिटेबल्स जिसमें टमाटो है, जिसमें मिर्च है, जिसमें ककम्बर है, और मतलब इसी तरह तो इसके 2-3 तरीक़ाकार हैं, ठीक है। एक तो आप स्ट्रक्चर के हवाले से, एक तो आप इसका मतलब काफ़ी हाई लेवल का स्ट्रक्चर इसका बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन आप अगर एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं तो आप इसका फिर एक लो टनल का मतलब एक कॉन्सेप्ट है, उसका एक स्ट्रक्चर है कि उसमें आप खाली लैंड की प्रिपरेशन करके उसके ऊपर आप जो है ये प्लास्टिक डाल सकते हैं, ठीक है। उससे ये है कि आपकी मतलब अगर सर्दी है तो या जैसे हमारे यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा उसमें पीक में जब जाती है तो फिर वो जो है क्रॉप को डिस्टर्ब करती है। इसी तरह फिर बारिश का है, ठीक है, वो भी आपकी क्रॉप को डिस्टर्ब करती है। सो अब उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए उसको फिर एक इन्वायरमेंट भी चाहिए, और उसको फिर जो है सूरज की मतलब एक हीट भी चाहिए होती है, और उसको रोशनी भी चाहिए होती है। सो ये जो प्लास्टिक है इससे आपकी मतलब दोनों चीज़ें, वो सूरज की जो एक हीट है और रोशनी है वो मिल जाती है, उससे ये जो है वो तो उसमें लोहे के
पाइप लगा के उसके ऊपर वो रैप और शैपर वगैरह इस हाँ, तरह से ये करना फिर होता हम है? मतलब ये हाई टनल में आता है, ठीक है। इसमें ये है कि आप ये इस पे थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। इसमें आप एक बड़ा स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं, उसमें आप लोहे के लगा लें, जो है राउंड या सरिये बांस वगैरह के के, या इवन अगर आप इससे थोड़ा सा मतलब लो कॉस्ट में आना चाहते हैं तो इसमें आप बांस यूज़ कर बांस सकते में हैं, यूज़ ठीक कर है। सकते उसके ऊपर आप प्लास्टिक डालें, फिर वो हाई टनल में ये है कि आप उसमें मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसका आप जो है प्रॉपर एक जो है एक इन्वायरमेंट वो कंट्रोल कर सकते हैं कि उसमें अगर हीट ज़्यादा है उसको थोड़ा खोल दें, अगर उसकी हीट का मतलब उसको कम है तो उसको ज़रा थोड़ा सा बंद कर दें। तो उससे ये है कि जो आपकी क्रॉप है जो आपने वहाँ पे वो एक अच्छे इन्वायरमेंट पे फिर ग्रो हो रही होती है। तो जो नॉर्मली उसके अंदर आप समझते हैं टेम्परेचर जो है सर्दियों में ज़्यादा हो जाता है, और इसी तरह जो है और कौन सी चीज़ है जो जिसका जिसका एडवांटेज ले सकते हैं, और पानी के हवाले से किस तरह उसका वो। अच्छा, देखें अजीम साहब, मतलब हमारे पास तो माशाल्लाह पाकिस्तान में मतलब पानी का जो है मतलब ये एक इवन पूरे एशिया का ये बेहतरीन निज़ाम है, नहरी निज़ाम। फिर उसके बाद हमारे जो मौसम है, मौसम बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हमारे बारिशें बहुत अच्छी हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन हम असल में जो है इन चीज़ों की कदर नहीं करते, ठीक है। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो ड्रिप इरीगेशन का कॉन्सेप्ट आया है उसमें ये है कि आप जो है पानी को जो मतलब पानी पीने वाला पानी है, जो मतलब जो मीठा पानी है, अब उसको वो जो अंग्रेज़ लोग हैं वो उसको बचा रहे हैं, ठीक है। वो उसको कम से कम मतलब डिफरेंट वो जो है टेक्निक्स यूज़ करके वो उस पानी को कम से कम, और उससे मतलब आप पानी भी कम, उससे आपकी मतलब कॉस्ट भी उससे कम हो रही है। तो उसमें ड्रिप इरीगेशन का एक बहुत अच्छा है। उससे ये है कि आप जब फ्लड इरीगेशन करते हैं तो आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी डिस्टर्ब होती हैं, ठीक है। मतलब और जब आप ड्रिप इरीगेशन का ये है कि उसमें जितनी उस जो एक पौधा है या एक प्लांट है उसको जितनी ज़रूरत होती है वो उतना। और अभी तो टेक्नोलॉजी और मतलब जो नेक्स्ट लेवल के जो सेंसर की जनरेशन है वो तो इस लेवल की है कि आप उसमें सॉइल में जो है मॉइस्चर लेवल का सेंसर लगा देते हैं और क्रॉप की प्रॉपर एक जो है फॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से उसको कंट्रोल करते हैं, जिससे वो जितना उसको पानी रिक्वायर्ड है उतना ही उसको मिलता है। मास्टर साहब, हम एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। नाज़रीन, वक्फे से बाद हम दोबारा डिस्कस करेंगे कि हमारे किसान जो हैं वो जो आलू की या इवन टमाटर और बाकी चीज़ों की जितनी भी वेजिटेबल फार्म में चीज़ें जो हैं वो मार्केट में ले जाते हैं, और इवन उनके खर्चे पूरे नहीं होते और रेवेन्यू नहीं कमा पाते। तो किस तरह से वो कौन सी एक्टिविटी करके वही खेत वही ज़मीन उसी से वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, दोबारा एक वक्फे के बाद मिलते हैं।